जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए शुरू करते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। श्री रामचरितमानस। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरिनारी, करी विलापु रोदती बदती सुता सुनेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दिन्हा, बौरे बरही लागी तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचेहु उन्ह के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर जानाहू, कोकत दोषु लागही काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंका टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख लो जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। सुनी उमा बचन बिनित कोमल सकल, अबला सोचही। बहुभांति विधि ही लागई दूषण, नयन बरी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंख से आंसू बहाने लगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा हिमाचल की स्त्री मैना पार्वती जी की माता दुख करने लगी और व्याकुल हो गई। मेरे कन्या को कैसा कैसा वर मिला, ऐसा विलाप करने लगी, रोने लगी थी। और नारद जी को वो कह रही थी, मेरे नारद जी का क्या बिगाड़ा है जिन्होंने ऐसा मेरा घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती का ऐसा उपदेश दिया पार्वती जी को जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। सचमुच उनके न किसी का मोह है। तो मैना कह रही हैं क्रोध में आके, न माया न धन है, न घर है न स्त्री है, वे सबसे उदासीन हैं। ऐसा वो नारद जी के लिए कह रही है। इसी से दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं, ऐसा वो कह रही है। उन्हें न किसी की लाज है न डर है,
ऐसा वो कह रही है। फिर आगे माता के ऐसे शब्द सुनकर पार्वती जी उनको बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वही होगा, वो टल नहीं सकता। तुम व्यर्थ ही सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में है, जैसा पति मेरे भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा, तो किसी को दोष क्यों देना, ऐसा पार्वती जी कह रही हैं। विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक मत करो, ऐसा पार्वती जी उनके माँ को कह रही है। और फिर वो कहती हैं, हे माता, कलंक मत करो, रोना छोड़ो, अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँख से आंसू बहाने लगी। तो उनको चिंता हो रही थी, मेरे बेटी को ऐसा कैसे वर मिला, ऐसे सोच के। तो बाकी का हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल की वीडियो में।